त्योहारों से पहले राजधानी दिल्ली को दहलाने की आखिर कैसी साजिश। राजधानी दिल्ली में जब राजधानी दिल्ली के लोग रात को जगकर सुबह उठ रहे थे, उस वक्त सुबह तकरीबन 7:45 बजे संडे के दिन जब छुट्टियों में लोग घर पर रहते हैं, उस वक्त प्रशांत विहार सेक्टर 14 रोहिणी इलाके में सीआरपीएफ स्कूल की दीवार के पास एक बहुत तेज धमाका होता है, जिस धमाके के बाद पूरी राजधानी दिल्ली में एक पीसीआर कॉल जाता है और एक हड़कंप सा मच जाता है कि राजधानी दिल्ली में इतना बड़ा बम कांड आखिर ये हुआ कैसे। त्योहारों के दौरान जब त्योहारों में पूरी तरह से मुस्तैदी से दिल्ली पुलिस सड़कों पर पेट्रोलिंग कर रही हो, तमाम सुरक्षा एजेंसियां जांच में लगी हों, हर एंगल से राजधानी दिल्ली को सुरक्षा देने की नागरिकों को कोशिश की जा रही हो, वो भी दिवाली जैसे त्योहार के वक्त, आखिर इतना बड़ा क्या कुछ हुआ कि सीआरपीएफ स्कूल को चुना गया और एक ऐसे टूल का इस्तेमाल किया गया कि जिससे राजधानी दिल्ली सुबह सवेरे ही दहल जाए। जिस वक्त वो इलाका प्रशांत विहार के सीआरपीएफ स्कूल के पास ये बम धमाका हुआ, उस वक्त लोग ये समझने लगे कि या तो कोई बिल्डिंग गिरी है या फिर कोई सिलेंडर फटा है या फिर कुछ और ही हुआ है जो इतनी तेज धमाके की आवाज आई। जिसके बाद पीसीआर कॉल दी गई और पीसीआर कॉल में ये लगाया गया कि आखिर कौन सा बम धमाका हुआ है, जिसके बाद वहां मौके पर क्षेत्रीय थाना के एसएचओ और पीसीआर कॉल के बाद पुलिस की जिप्सियां दबादब पहुंचने लगी। मौके पर पाया जाता है कि धुआं ही धुआं हर तरफ नजर आ रहा है और आखिर ये धमाका हुआ है तो किस चीज का ये। धीरे धीरे जैसे ही मीडिया में ये खबर फैलने लगती है, राजधानी दिल्ली में मानो हड़कंप सा मच गया हो। तमाम सुरक्षा जांच एजेंसियां इस जांच में लग गई कि आखिर ये कैसा बम धमाका, आखिर ये क्या कुछ हुआ है जो सीआरपीएफ स्कूल चुना गया और उसकी दीवार के पास ये धमाका हुआ। कुछ घंटों बाद ही सीसीटीवी जब तमाम सुरक्षा जांच एजेंसियों ने खंगालने शुरू किए तो सीसीटीवी वीडियो भी निकलकर सामने आता है। आसपास की दुकानों के तमाम जो बोर्ड होते हैं, एलईडी बोर्ड, वो टूट जाते हैं, गाड़ियों के शीशे टूट जाते हैं, बनी हुई इमारतों के शीशे चटक जाते हैं, टूट जाते हैं और इलाके में हर तरफ धुआं ही धुआं नजर आता है। जिसके बाद दिल्ली पुलिस पूरी तरह से हरकत में आई। सुरक्षा जांच एजेंसियां एनआईए हो या फिर दिल्ली पुलिस हो, स्पेशल सेल हो या फिर एनएसजी कमांडोज हो, मौका वारदात पर सबका पहुंचना आला अधिकारियों का शुरू हो जाता है। इलाके में हड़कंप रहता है और टीवियों में सुर्खियां बन जाती हैं कि राजधानी दिल्ली में रोहिणी इलाके में दिवाली से पहले बम कांड किया गया है, वो भी सीआरपीएफ स्कूल के पास। आखिर क्या ये साजिश थी? स्कूली बच्चों को निशाना बनाया जाना था और हर एंगल से जांच होने लगी। नेटवर्क से ये जांच की जाने लगी कि आखिर पिछले 24 घंटे में या फिर जब ये बम धमाका हुआ उसके आसपास के वक्त में किन लोगों ने फोन कॉल्स पर लगातार बात की, क्या ये पूरा मामला था। दिल्ली पुलिस ने एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया और इस मुकदमे को स्पेशल सेल को सौंपा गया। कई टीमें गठित की गई और अब ये एनआईए इसकी पूरी जांच कर रहा है। गृह मंत्री ने भी आदेश जारी कर दिए कि तुरंत इस पूरे बम धमाके की रिपोर्ट सौंपी जाए। अब हर एंगल से राजधानी दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियां, दिल्ली पुलिस, एनआईए और तमाम दूसरी जांच एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। पूरी दिल्ली को हाई अलर्ट कर दिया गया है और चप्पे चप्पे पर नजर बनाई जा रही है। जहां बाजारों में इस वक्त भारी तादाद में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है, हर एंगल से जांच की जा रही है, भीड़ देखने को मिल रही है त्योहारों की वजह से। उसी के बाद सीधा गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी तलब कर लिया है। वहीं हर एंगल से जांच की जा रही है और अब ये देखा जा रहा है आखिर जो एक्सप्लोजिव इस्तेमाल किया गया है, जिसको सपोज व्हाइट पाउडर कहा जा रहा है, एनएसजी कमांडो अपनी पूरी टीम के साथ उसकी तलाश कर रहे हैं कि आखिर ये कैसी धातु थी, क्या ये पाउडर था जिसका इस्तेमाल इस पूरे बम धमाके में किया गया है। अच्छी खबर राजधानी दिल्ली वासियों के लिए ये रही कि स्कूली बच्चों की छुट्टी का दिन था, संडे का दिन था और कोई भी कैजुअलिटी, कोई भी हताहत की खबर निकलकर सामने नहीं आई। लेकिन राजधानी दिल्ली में इतना बड़ा बम धमाका करने की ये कोशिश कि जिससे आसपास कई किलोमीटर तक इस धमाके की आवाज गई, दीवार और तमाम आसपास के शीशों के पूरी तरह से चीथड़े उड़ गए। अब इस पूरे प्रकरण में दिल्ली पुलिस तरतीब से तफ्तीश कर रही है और इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हर एंगल से लोगों पर नजर रखी जा रही है, संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है और आखिर ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये क्या पूरा प्रकरण सामने आया है, किस चीज़ का इस्तेमाल कर इतना बड़ा धमाका किया गया है,
क्या साजिश थी? क्या इसके पीछे कोई आतंकी घटना को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है? क्या ये कोई डराने की कोशिश की गई है? वहीं पिछले एक हफ्ते से लगातार भारत में वायु जो डीजीसीए है, कई विमानों को लगातार बम से उड़ाने की धमकियां दी जा रही हैं। अगर इस हफ्ते की माने तो तकरीबन 100 से ज़्यादा बम से जहाज़ों को उड़ाने की धमकियां दी गई हैं। अब देश की हर एक एजेंसी जांच में लग गई है और हाई अलर्ट पर कई राज्यों को कर दिया गया है। हाल ही में बाबा सिद्दीकी की हत्या, कल राजधानी दिल्ली में गोलीकांड, जिस तरह की व्यवस्था निकलकर सामने आ रही है वो अब उसमें दिल्ली पुलिस भी पूरी तरह से आवाम का सुरक्षा घेरा बनाने की पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि अब हर एंगल से कोशिश की जा रही है कि राजधानी दिल्ली में कोई ऐसी घटना ना हो। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं, अगर कोई भी किसी एंगल से संदिग्ध नजर आए तो उसकी तुरंत जो है वो पड़ताल की जानी चाहिए। कहीं पर भी लापरवाही या फिर दूरंदेशी नहीं होनी चाहिए। फिलहाल आपने जो तमाम तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं और वो बम धमाके की तस्वीर, मौका वारदात पर जो लोगों ने सुना, जिस तरह की आवाज़ें थी, वो तमाम अब मैं आपको दिखाऊंगा। और वो बम धमाके की तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, जिस तरह से रोहिणी का ये प्रशांत विहार सीआरपीएफ स्कूल का इलाका पूरी तरह से दहल गया, वो आपके सामने। त्योहारों से पहले दिल्ली में एक स्कूल के पास एक बम धमाका हुआ। रोहिणी इलाके में हुआ ये बम धमाका बहुत चिंता करने वाला है कि त्योहारों से पहले, जब त्योहारों के अवसर पर लोग जगह जगह असेंबल हो रहे हैं, मार्केट्स में भीड़ है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, दिवाली मिलन चल रहे हैं अलग अलग जगहों पे, वैसे भी मार्केट्स में लगातार भीड़ बढ़ रही है और बढ़ेगी। वैसे में दिल्ली में एक धमाका होना ये बताता है कि हमारी केंद्र सरकार किस तरह से हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है। उनको दिल्ली वालों की कोई चिंता नहीं है, कतई चिंता नहीं है। उनको दिल्ली की कानून व्यवस्था की, दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की, दिल्ली में इंटेलिजेंस की उनको कोई चिंता नहीं है। पूरी तरह से ये केंद्र सरकार का फेलियर है। ये बताता है आज का ये धमाका केंद्र सरकार की पूरी लापरवाही है दिल्ली के लोगों के प्रति। ये जो धमाका हुआ, इससे स्कूल की दीवार गिर गई, उसको नुकसान हो गया। मैं शुक्रगुजार हूँ भगवान का कि आज छुट्टी का दिन था। अगर ये हादसा स्कूल के दिन हुआ होता तो सोचो क्या होता और क्या गुजरती उन बच्चों पर जो अपना भविष्य बनाने के लिए उन नन्हे नन्हे बच्चे, मासूम बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं। मैं सोच रहा था कि ये चिंता सिर्फ मेरी है आज इस धमाके की। मैं ही हिला हुआ हूँ, डर रहा हूँ। मुझे लगता है मेरे पास सुबह से कम 2 दर्जन लोगों के फ़ोन या मैसेज आए हैं। लोग कह रहे हैं मनीष जी भीड़ में मत जाना, दिल्ली में हालत ख़राब है। लोग कह रहे हैं जी आप पदयात्रा करने लोगों के बीच जाते हो, अभी दिल्ली में मत जाना, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी एकदम हाथ पे हाथ रख के सोई हुई है, उसको कोई चिंता नहीं है दिल्ली की क्या होगा, आप भीड़ में मत जाना। ये तो लोग मुझसे कह रहे हैं। ये इंडिकेशन है कि दिल्ली में लोग किस हद तक डर गए आज की इस घटना से। भारतीय जनता पार्टी के नाकारेपन से, बीजेपी की केंद्र सरकार की लापरवाही से और उनकी एकदम जो नींद में सोए हुए हैं वो, उससे दिल्ली के लोगों में आज के धमाके से कितनी दहशत हुई है इसका अंदाजा भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। और बात आज की होती तो शायद वन ऑफ घटना होती। दिल्ली के लोगों की चिंता का विषय यह है कि आज जब ये ब्लास्ट हुआ और उस समय जिस समय टीवी पर ये न्यूज़ देख रहे थे लोग, सोशल मीडिया पे लोग देख रहे थे कि अभी अभी ब्लास्ट हुआ है, उसी समय लोग अखबारों में कल की खबर भी पढ़ रहे थे कि कल शाम भी दिल्ली में खुलेआम फायरिंग हुई है और एक गोली नहीं चली है, 60 राउंड फायरिंग हुई है वेलकम इलाके में, वेलकम कॉलोनी में। वहाँ पे एक लड़की घायल भी हुई है। मतलब ये हो क्या रहा है? कहीं से कोई आके दिल्ली में ब्लास्ट कर जा रहा है, कहीं से कोई गैंगस्टर आके खुलेआम हवाई फायरिंग करके चला जा रहा है, 60 राउंड फायरिंग करके चला जा रहा है। किसी गैंगस्टर को कोई डर नहीं है, किसी बम प्लांट करने वालों को कोई डर नहीं है। ये हो क्या रहा है दिल्ली में? और ये आज और कल की घटनाएं होती तो भी बड़ी चीज़ थी कि चलो ठीक है, वन ऑफ इंसिडेंट है, लॉ एंड ऑर्डर की कोई चूक हुई हो सकती है, कोई एक चूक मान सकते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों की अगर घटनाओं को देखें तो जिस तरह से दिल्ली में एक के बाद एक गैंगस्टर्स का आतंक हुआ है, रंगदारी वसूली के, बड़े बड़े व्यापारियों से वसूली के जिस तरह से धमकियां दी गई हैं, लोगों के शोरूम के सामने, लोगों की दुकानों के सामने जिस तरह से फायरिंग हुई है, वो सिर्फ कल की घटना नहीं है। वो दिल्ली में लगभग रोज हो रहा है कि किसी इलाके में किसी दुकानदार को धमकी दी जा रही है, उसकी दुकान के सामने फायरिंग की जा रही है। रोज ये घटना घट रही है दिल्ली में। अभी थोड़े दिन पहले मीडिया में हाईलाइट हुआ था किस तरह से नारायण विहार में एक बड़े गैंगस्टर ने खुलेआम धमकी देके एक कार शोरूम के मालिक से पैसे मांगे। उसके ठीक पहले महिपालपुर में
हमने देखा कि किस तरह से एक होटल मालिक को धमकी देके एक गैंगस्टर ने किस तरह से वहां फायरिंग की, उसको धमकाया और उससे पैसे मांगे, उससे वसूली के पैसे मांगे। उससे पहले हमने देखा कि किस तरह से नांगलोई में एक मिठाई की दुकान के सामने इसी तरह की घटना हुई। गैंगस्टर्स ने खुलेआम वहां पर फायरिंग की और लोगों से पैसे मांगे, उस व्यक्ति से, मिठाई के दुकान वाले से वसूली के पैसे मांगे। ये चल क्या रहा है दिल्ली में? केंद्र सरकार को जरा अंदाजा भी है कि उसके जिम्मे क्या है? भारतीय जनता पार्टी को जरा भी आभास है कि दिल्ली के लोगों ने उसको लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी दी हुई है? दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। दिल्ली पुलिस भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। दिल्ली में पुलिस नहीं संभल रही, लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभल रहा भारतीय जनता पार्टी से। और भारतीय जनता पार्टी दिन रात क्या कर रही है? दिन रात भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल दिल्ली के लोगों के काम रोकने पे लगी हुई है।